महेंद्र, इतिहास में अकबर को महान क्यों कहा जाता है? हाँ काजल, अकबर सच में अलग था। उसकी कहानी 1542 ईस्वी से शुरू होती है, जब उसका जन्म अमरकोट के किले में हुआ। क्या वो बाकी बादशाहों से सच में अलग था? बिल्कुल। उसका बचपन आराम में नहीं बीता। पढ़ाई कम हुई, लेकिन वह घुड़सवारी, शिकार और युद्ध कला में कुशल बन गया। तो अकबर का जन्म ही संघर्ष के समय हुआ था। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई और केवल 13 वर्ष की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा। और फिर इतनी कम उम्र में वो राजा कैसे बना? शुरुआत में बैरम खान उसका संरक्षक था। इतनी कम उम्र में राज्य संभालना आसान नहीं रहा होगा। उसी साल पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की सेना ने हेमू को हराया। क्या अकबर सिर्फ युद्ध से ही साम्राज्य बढ़ाता था? नहीं, उसने राजपूतों के साथ युद्ध की जगह मित्रता को चुना और आमेर की राजकुमारी से विवाह किया। धर्म को लेकर अकबर की सोच कैसी थी? उसने जजिया कर समाप्त किया और सभी धर्मों को सम्मान दिया। यह अलग अलग धर्मों के अच्छे सिद्धांतों पर आधारित एक नैतिक विचारधारा थी। दीन इलाही क्या था? प्रशासन में भी उसने सुधार किए थे ना? उसने मनसबदारी व्यवस्था लागू की और टोडरमल के साथ कर प्रणाली सुधारी। उसके दरबार में कौन कौन होते थे? बीरबल, तानसेन और अबुल फजल जैसे नवरत्न उसके दरबार में थे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। और अंत में अकबर की मृत्यु? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई और जहांगीर उत्तराधिकारी बना। इसीलिए इतिहास उसे अकबर महान कहता है। अब समझ आया। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक था।